भारत के पिकल बॉल के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए क्रिकेट के दिग्गजों को एकजुट किया। क्रिकेट के दिग्गज ईशांत शर्मा, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार का एक अनूठा सहयोग पिकल बॉल के माध्यम से भारतीय खेल के भविष्य को आकार दे रहा है। दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते खेलों में से एक पिकल बॉल को राष्ट्रीय सुर्खियों में लाना और इसे भारत के अगले बड़े खेल जुनून में बदलना उद्देश्य और खेल के एक शक्तिशाली मिश्रण के साथ पिकल प्रोज शहरी, ग्रामीण और ज़मीनी स्तर पर शीर्ष स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का नेतृत्व करेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत का हर कोना इस गतिशील खेल तक पहुंच सके और इसे अपना सके। Thank you for being here for the launch of Pickle Bros. This is just a small step for a big vision. What our legacy, what we believe is that sports should be accessible, inclusive and fun for everyone. With Pickle Bros, our vision is to create chain of pickleball facilities that are modern, inclusive and community driven. What makes this initiative unique is that being co-founded by three legendary Indian cricketers, icons who inspired millions on the field, now coming together to shape the future of sports off the field. Two legacies exclusive cricketers as partners, Ishan, Bhuvi and Umesh, your commitment to this mission gives it real power. And a heartfelt thank you to Dr. Payal Kanodia and Dr. Aishwarya Mahajan from M3M Foundation for their unwavering support in bringing this vision to life. Their belief in grassroots sports is what makes initiatives like this possible. This is just the beginning. Our Pickle Bros, first Pickle Bros Center coming in Billabong, Sector 14, Noida. फिट कर सको, एंजॉय कर सको, टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ भी। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही था कि पिकल बॉल एक ऐसी चीज़ है कि आप इंडोर्स में रह के फिट कैसे रह गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले मैं अपनी पिकल बॉल की हिस्ट्री बता दूं। मैं मेरठ से हूँ, नीश गौतम जी मेरठ से हैं। मैंने इनसे पूछा पिकल बॉल क्या होता है, क्या उसकी मम्मी ने चाहती बॉल बनाई है, उससे खेलेंगे। बट जोक्स अपार्ट, जैसे शान ने बोला कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और पिकल बॉल जो गेम है आई थिंक बहुत जल्दी इंडिया में पिक हो रहा है। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं खेलना। मैंने भी कुछ महीने पहले खेलना शुरू किया तो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर लेगेक्सी और M3M फाउंडेशन ने मिलकर जो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, हम लोगों को पिच किया, सबको पसंद आया कि इस तरह से स्पोर्ट्स भी डेवलप होगा, फिटनेस भी डेवलप होगी और जैसे शान ने बोला कि एक फैमिली की तरह भी जाके खेल सकते हैं। हम जनरली जाते हैं पिकनिक मनाने इंडिया गेट पे, बट आई थिंक आप यहाँ भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इसमें फन भी होगा, फिटनेस भी होगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एक बोल सकते हैं कि फिट इंडिया जो एक इनिशिएटिव चला था, तो एक स्पोर्ट्स उसमें बहुत हेल्प करेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक ऑलमोस्ट थिंग इज कवर। सो जैसे कि मुझे लगता है कि पिकल प्रोस जो एक चीज़ है, जैसे हमने बात की फैमिली, तो मुझे लगता है कि इसमें एज कोई डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज आप 40 हो, 30 हो या यंग हो, एज अ फैमिली इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत घर से होनी चाहिए। अगर आपके पास आपके किड्स हैं, फैमिली है, आप कैन गो टू द एनी कोर्ट और बच्चों के साथ आप स्पोर्ट्स चालू कर सकते हैं। और एक तो ये गेम ऐसा है कि जिसमें आप फिटनेस आपके लिए, अपने फैमिली के लिए, और उसके बाद एक कम्युनिटी बना सकते हो, आप सोशलाइज हो सकते हो, लोगों से मिल सकते हो। और एक जो स्पिरिट होता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जब भी आप कोई भी गेम खेलते हो तो आपको थोड़ा फाइट चाहिए। सो जब आप किसी से कम्पीट करते हो तो वो एंजॉयमेंट, उसके बाद विनिंग लूज तो बात की बात है, बट एक फिटनेस होता है, आपकी एजिलिटी। और वी नो दैट कि आजकल ऑफिस वर्क इतने ज़्यादा होते हैं कि Good afternoon everyone. Thanks for coming and really you guys have come from so far off Delhi se Gurgaon. Thank you very much media for coming here. Thank you Ishant, Bhuvi and Umesh. Thank you Aishwarya sir. My legacy team, the whole team. You guys have done a wonderful job to get this platform. And I was not told to speak anything over here. Just now they invited me, so I don't know what to say. But the only thing I would like to say is that getting associated with M3M Foundation and
these three superstars will take Pickleball Pros to next level. Thank you guys. So this is one of the achievement, and it's not only one. It is with many such youth, those who are there at the grassroots, with whom we are